अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बॉक्स ट्राउज़र जिसको हम स्ट्रेट ट्राउज़र भी बोलते हैं, उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो ये मैंने इस तरह का ट्राउज़र रेडी किया है। इस ट्राउज़र के फ्रंट पे मैंने बेल्ट लगाया है और बैक पे इलास्टिक लगाई है। इस साइज़ में हम अपना ट्राउज़र रेडी करेंगे। ये मुकम्मल मेज़रमेंट है इसकी। ट्राउज़र की कटिंग के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसको मैंने प्रेस करके सीधा कर लिया है और इसकी ओपन साइड अपनी तरफ कर ली है। जिस लेडी की शर्ट हिप लाइन से 21 इंच होगी उसको ये साइज़ परफेक्ट आएगा। ऊपर से ये बराबर नहीं है। पहले हम इसको बराबर करते हैं, तो इसके लिए बेस्ट है कि स्केल के साथ लाइन लगाएं और उसके बाद इसकी कटिंग करके इसको बराबर कर लें। कपड़े को सीधा करने के बाद जो पहला हम निशान लगाते हैं वो नेफे की फोल्डिंग का होता है। तो नेफे को फोल्ड करने के लिए मैंने 2 इंचेस का मार्जिन छोड़ा है। ये हमारा अंदर की जानिब फोल्ड हो जाएगा। फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ने के बाद आगे हमने ट्राउज़र लंबा लेना है, उतनी लंबाई पे हमने निशान लगाना है। तो मुझे 36 इंचेस तैयार ट्राउज़र चाहिए। मैंने एक निशान 36 पे लगाया है और उससे आगे मज़ीद 2 इंच मैंने फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा है। इस जानिब भी हमने एक निशान 36 पे लगाया है और दूसरा निशान आगे 2 इंचेस पे लगाया है। हमने किसी भी साइज़ का ट्राउज़र कटिंग करना हो तो हम इसी तरह से ये वाले ऊपर नीचे वाले निशान लगाते हैं। इसको कटिंग करने से पहले इस साइड पे जो कन्नी है इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं ये निशान लगा रही हूँ। कटिंग करते हुए वो खुद ही हमारा रिमूव हो जाएगा। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो जो फोल्डिंग का 2 इंचेस मार्जिन है उसको निकालने के बाद यानी जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से हमने 12 इंच तक आसन का निशान लगाना है। इस तरह मेज़र करने पे हमने 12 इंच आसन लिया है, लेकिन ये रेडी होने के बाद यानी कटिंग और सिलाई के बाद इसकी जो लंबाई है वो 1 इंच बढ़ जाती है, तो रेडी हमारा आसन 13 इंच हो जाएगा। अब हम थाई या हिप का साइज़ निकालेंगे। यहाँ मैं हिप का साइज़ निकालने का एक फ़ार्मूला शेयर करूँगी और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हिप लाइन होगी। तो इसको मेज़र करने के लिए जो फ़ार्मूला है, चूँकि हमारी शर्ट जो है उसकी हिप लाइन 21 इंच है, उसका डबल 42 इंचेस और फिर हम 42 इंचेस को 3 पे तक़सीम करेंगे तो 14 इंचेस आएगा। तो ये मैं 14 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ। तो यही हमारी जो है हिप का साइज़ है या आप कह लें कि थाई का साइज़ है। अब हम वेस्ट का निशान लगाएँगे। तो कमर का निशान जो है वो हमने थाई से 2 इंच कम करके लगाना है। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मैंने 2-2 इंचेस कम करके निशान लगा लिया है और लाइन से हमने इन निशानों को मिला लिया है। अब ये जो 12 इंचेस पे हमने निशान लगाया है, यहाँ से हमने ट्राउज़र को लूज़िंग देनी है या यूँ कह लें कि हम इसको गोलाई की शेप दे लेंगे। ये इस तरह से हमने इसको लूज़िंग दी है। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 14 इंचेस है, तो इसका हमने हाफ़ करके इसके सेंटर में निशान लगा देना है। तो ये 7 इंचेस पे मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ से हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा कन्नी वाला हिस्सा है, वो पैमाइश में शामिल नहीं है, यानी उसको हम माइनस करके जो बाकी है उसका हमने सेंटर निकालना है। यहाँ कमर वाली जगह पे भी हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो इस जगह से भी चूँकि 14 इंच है, तो 14 का हाफ़ है 7 इंचेस। 7 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। इसी तरह से जो ट्राउज़र का बॉटम है, वहाँ पर भी हमने 7 इंचेस पे निशान लगा लिया है। अब इन तमाम निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर लेंगे। बॉक्स ट्राउज़र को नीचे से यानी बॉटम से हम 10 इंचेस खुला रखते हैं। तो उसके लिए जो हमने सेंटर निकाला है, उस सेंटर के दोनों साइड से 5-5 इंचेस पे निशान लगाएँगे, यानी 5 एक की साइड पे और 5 दूसरी तरफ। तो ये टोटल हमारा 10 इंचेस होगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने इसको मिला देना है, तो उसके लिए ये मेरे पास एक स्केल है। इसको शेप पट्टी भी कहते हैं। इस तरह से हमने इसको रखना है और इसके साथ-साथ हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। ये एक साइड की लाइन हो गई है, तो इस स्केल को हमने इस तरह पलटना है, दूसरी तरफ रखना है और दूसरी तरफ भी हमने इसके साथ-साथ लाइन ड्रा कर लेनी है। अब इस जगह से थोड़ी-सी ये नोक सी निकलती है, तो इस तरह स्केल रख के हम यहाँ थोड़ा-सा इसको गोलाई की शेप दे लेंगे, जिससे ये हमारी नोक ख़त्म हो जाएगी। ट्राउज़र की मेज़रमेंट मुकम्मल हो गई है। अब इस मेज़रमेंट के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। याद रहे कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है।
वीवर्स, इस ट्राउज़र को बॉक्स ट्राउज़र भी कहते हैं और इसको स्ट्रेट ट्राउज़र भी कहते हैं। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे ट्राउज़र की कटिंग की वीडियोस मौजूद हैं। चैनल का विज़िट लाज़मी कीजिएगा। उम्मीद है मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, कटिंग और स्टिचिंग की भी वीडियोस हैं। वीवर्स, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम कर चुके हैं। अब हम जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने जो बाकी का कपड़ा है उसको सीधा करके बिछा लेना है और इसमें भी हमने ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है। यहाँ ऊपर हम 2 इंचेस पे निशान लगाएंगे। ये हमारा फोल्डिंग का मार्जिन नहीं है, बल्कि जो बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से हमने 2 इंचेस बढ़ाते हुए लेना है, यानी बैक पार्ट जो है वो 2 इंचेस ज़्यादा लेना है। बैक साइड का आसन हमें इसलिए ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि बैक हैवी होने की वजह से पीछे से ट्राउज़र जल्दी फट जाता है। अब ऊपर से जो 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था उसको छोड़ते हुए हमने जो फ्रंट पार्ट है उसको रखा है, यानी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने ऊपर की जानिब ही बढ़ा के रखना है। अब जो फ्रंट साइड है उसे हमने 2-2 इंचेस बढ़ाते हुए नीचे वाले कपड़े पे निशान लगाना है। नोक पे भी हमने 2 इंच बढ़ा लिया है, बॉटम से भी हमने 2 इंच बढ़ाते हुए निशान लगाया है और घुटने से भी। अब आसन का जो निशान लगाया था इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ जो थाई का निशान है इसको भी आगे की जानिब बढ़ाते हुए सीधा कर लेंगे। और बैक पार्ट पे जहाँ हमने गुलाई की शेप देनी है तो वहाँ पे भी हम लाइन सीधी कर लेंगे। अब यहाँ से हमने इसको शेप देनी है। बैक पार्ट पे जो हमने निशान लगाए थे स्केल के साथ इनको हम मिला लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने ट्राउज़र को शेप दे ली है। अब ट्राउज़र का जो पिछला हिस्सा था, जो हमने 2 इंचेस कपड़ा ज़्यादा लिया था, उसको हमने स्केल के साथ इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेनी है। ट्राउज़र की मेजरमेंट मुकम्मल हो गई है। अब हम इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। ट्राउज़र की इस साइड पे हमने कोई बढ़ाते हुए निशान नहीं लगाया, बल्कि जो फ्रंट पार्ट है बिल्कुल उसके ऊपर-ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यानी जो ये वाला हिस्सा है इसका फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो सेम ही होगा। वीवर्स, हमारे बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। अब मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी कि कैसे करनी है। तो ये जो है फ्रंट पार्ट हमने हटा दिया है, ये बैक पार्ट है। तो ये बैक के दोनों पल्लों को हमने आसन से सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से ये जो फ्रंट साइड है इसके दोनों पल्लों को हमने आसन से आपस में सिलाई लगा देनी है, यानी ये दोनों पल्ले हैं इस तरह ये आसन की सिलाई लग जाएगी। और आप देख सकती हैं कि मैं ये सिलाई लगा चुकी हूँ। उसके बाद फिर हमने जो बाहर वाली सिलाई है ऊपर और नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है और इस साइड पे भी हमने ये सिलाई लगा देनी है। ट्राउज़र की साइड वाली दोनों सिलाइयाँ मैं लगा चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हम ट्राउज़र के बिल्कुल सेंटर में फ्रंट साइड पे बेल्ट लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है 10 इंच लंबाई का और 2.5 इंच चौड़ाई का। इसका हमने सेंटर निकाल लिया है। अब ट्राउज़र का जहाँ से हमने नेफ़ा बनाना है वहाँ हम इसको सिंगल फ़ोल्ड करेंगे, यानी ये जो ऊपर कपड़ा है इसकी रफ़ साइड अंदर की जानिब हमने सिंगल फ़ोल्ड करनी है। ये मैं इसको सिंगल फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। ये देखें, आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह से इसको फ़ोल्ड किया है। अब ये जो पेस्टिंग पेपर है इसका जो हमने सेंटर निकाला था, इस सेंटर को ट्राउज़र की जो सिलाई है इसके बिल्कुल ऊपर रख के हमने प्रेस कर लेना है और थोड़ा-सा कपड़ा हमने ऊपर की जानिब बढ़ाते हुए लेना है। ये हमारा सिलाई में आ जाएगा। पेस्टिंग पेपर मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। दोनों इसकी साइड्स एक दूसरे के ऊपर बराबर आनी चाहिए। ये देखें जी, इस तरह से रख के हमने इसको प्रेस कर लेना है और ये जो बढ़ता हुआ कपड़ा है इसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी और जो बाकी हिस्सा है यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने का जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसको इस्तेमाल करते हुए आप हर साइज़ के लिए इलास्टिक लगाना सीख सकती हैं। तो मुझे जिस साइज़ में इलास्टिक चाहिए उसमें वेस्ट 38 इंचेस है।
तो 38 इंच का मैं हाफ़ लूँगी जो कि 19 इंचेस है, तो मैंने इलास्टिक 19 इंचेस ली है। इलास्टिक हम पेस्टिंग पेपर के अंदर रखेंगे इस तरह से। ये हमारी इस तरह घूम के आएगी और दूसरी तरफ भी हमने उसी तरह से रख के तो ये इलास्टिक अटैच कर देनी है। अभी मैं आपको ये लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से आएगी। इसको बंद करेंगे और इसके ऊपर 2-3 बार सिलाई लगाकर इसको हम पक्का कर लेंगे। अब हमने ये सिलाई जो है बैक करनी है और इस तरह से हमने जो पेस्टिंग पेपर लगाया था, यानी जो बेल्ट बनाया था, उसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। और ये जो दूसरी साइड से इस तरह से घूम के आएगी और इस पेस्टिंग पेपर के अंदर हमने इसको सेट करके सिलाई लगा देनी है। ये मैं बाहर निकाल के आपको अच्छे से समझाती हूँ कि मैंने किस तरह से सिलाई लगानी है। ये एक तरफ की सिलाई लगा ली है। ये देखें इस तरह से ये हमारी कमर के गिर्द आएगा और इसको हमने दूसरी तरफ पेस्टिंग पेपर के अंदर सेट करके यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। 2-3 बार सिलाई लगा के इसको हम पक्का कर लेंगे। और बाकी की जो इलास्टिक है इसको हम नेफे के अंदर सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए हमने ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए। इलास्टिक कम होती है और कपड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम इलास्टिक को खींच लेंगे और कपड़े को बैलेंस करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। इलास्टिक हम लगा चुके हैं। अब इन चुनट्स को हमने बैलेंस करना है। तो ये फ्रंट का जो सेंटर है और बैक का सेंटर इसको पकड़ के इस तरह से खींचेंगे और साइड की दोनों सिलाइयाँ उनको पकड़ के खींचेंगे तो हमारी चुनट्स बैलेंस हो जाएंगी। अब जो इलास्टिक वाला हिस्सा है उसके सेंटर में यानी इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हमने ट्राउज़र को आगे और पीछे दोनों तरफ से खींचना है। यानी जितना पॉसिबल हो उतना इलास्टिक को खींचना है और सिलाई लगाते जाना है। ट्राउज़र को नीचे से जैसे हम आम ट्राउज़र में ट्राउज़र फ़ोल्ड करते हैं उसी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और उसके बाद नाली की सिलाई लगा देंगे। तो नाली की सिलाई भी हम आम तरीके से ही लगाते हैं। व्यूअर्स हमारा ट्राउज़र बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। ये हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक है। आजकल ये वाला ट्राउज़र काफ़ी ज़्यादा फ़ैशन में है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। नई वीडियो नए डिज़ाइन के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।